एमडीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं मिन्हाज राही। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। लिए चलते हैं आज के प्रमुख खबरों की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक है गर्ल्स नॉट ब्राइड। प्रवासी मजदूरों व छात्रों को लाने के लिए हेमंत सरकार तत्पर, कहा मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने। लौपाला अर्जी लिमिटेड ने कोरोना वायरस राहत ग्रुप को दिया 1 लाख रुपए का चेक। देवघर जिला उपायुक्त ने प्रवासी मजदूरों व छात्रों के लिए जारी किए गाइडलाइन। गिरिडीह जिला उपायुक्त ने सील किए गिरिडीह की सीमाएं। रांची की स्वयंसेवी संस्था आशा ने वितरण किया राहत सामग्री। जामताड़ा की संस्था ओंकार कुष्ठ रोगियों के बीच पहुंचा रही है राहत सामग्री। और अब खबरें विस्तार से। आंखों में लेकर नई जिंदगी की आस, प्रवासी श्रमिक पहुंच रहे हैं अपनों के पास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अन्य प्रांतों में फंसे राज्य के लोगों को वापस लाने की कवायद तेज कर दी गई है। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण व निबंधन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार प्रवासी मजदूरों व छात्रों को लाने के लिए तत्पर है। झारखंड सरकार जो मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, उसको लाने के लिए काफ़ी तत्पर है। एक ट्रेन हटिया पर तो पहुंच गई है, दूसरी ट्रेन कोटा से छात्र को लेकर पहुंच गया है। उसके अलावा और बस का व्यवस्था हुआ है। जो भी मजदूर हमारे झारखंड क्षेत्र का है, हमारी सरकार तत्पर है कि कैसे उसको हम अपने जगह पर पहुँचा दें, सब लगे हुए हैं। हेमंत जी पर डिमांड किए थे केंद्र सरकार से, जो हम लोग बस से नहीं, हम लोग को ट्रेन चाहिए। इनकी बात भी केंद्र सरकार ने सुनी और बस के अलावा ट्रेन का व्यवस्था कर दी है। और यहाँ आने के बाद हेमंत जी कहें कि हम जो मजदूर है उसको रोजगार के मुहैया करेंगे, रोजगार कुछ देंगे ताकि भूखे नहीं मरे। और सारी व्यवस्था, सारा प्रशासन के लोग मजदूरों के हित में लगे हुए हैं। समाज सेवी हैं, जितने लोग हैं, सबको इसमें मदद दे करके सब काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे हेमंत जी जवान हमारे मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी मेहनत तत्पर कर रहे हैं। और हम लोग भी संपर्क करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बताया गया, कहा गया। उसका जो मुख्यमंत्री दीदी किचन चल रहा है, वो भी काफ़ी गरीब गुरबा लोग खा रहे हैं और कोई भूखे नहीं मर रहा है, सब ठीक से चल रहा है। और ये व्यवस्था और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और सारे लोगों से हम लोग सहयोग की अपील करते हैं, जिसकी जो कठिनाई हो रही है आगे कहे उसका हम लोग कम करवा सकें। मधुपुर की लौपाला ने कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप को 1 लाख रुपए का चेक दिया। आज अग्रसेन भवन में कंपनी के पीआरओ हेमंत नारायण सिंह ने कोरोना वायरस राहत समूह के संरक्षक झारखंड सरकार अल्पसंख्यक कल्याण व निबंधन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के हाथों में सौंपा। इधर मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कोरोना वायरस राहत समूह की ओर से लाभुकों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। लिस्ट बनाया गया है गरीबों का 15 राहत कोष से, जो बिल्कुल साइज वो कहीं से कुछ नहीं मिला है, उसको राहत कोष से दिया जा रहा है। अभी वो शुरुआत की और पूरे पर कम जैसा दिया जाएगा। वैसे लोग जो बिल्कुल सहाय है, आप लोग से भी है, पत्रकार है, किसी का नाम छूटा है, आप लोग उसको जवाब दिलवा सकते हैं। देवघर जिला उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रवासी मजदूरों व छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे सैलानी हैं, छात्र हैं और अन्य व्यक्ति हैं जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं और इस लॉकडाउन में अपने झारखंड राज्य, अपने ज़िले देवघर नहीं आ पाए हैं, उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि काफ़ी सारे हमें भी क्वेरीज आ रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इस संदर्भ में। तो 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिससे आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी। पहला तो ये कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोगों के जो बगल के सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे कि बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा,
इन राज्यों में जो हमारे देवघर ज़िले के मज़दूर फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए हम लोग बसेस की अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसकी मैपिंग की जा रही है और 1 से 2 दिनों में ये बसेस इन राज्यों में हमारे मज़दूर को वापस लाने के लिए निकल जाएंगी। इसके अलावा जो अन्य लोग हमारे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, 2 विकल्प हैं। पहला तो अगर वो वाहन की व्यवस्था उसी राज्य में कर लेते हैं तो यहाँ देखने के लिए उन्हें अनुमति वहाँ के जिला प्रशासन से लेनी होगी। और दूसरा विकल्प ये है कि अगर उनके कुछ परिजन यहाँ हैं और वो यहाँ से वाहन लेकर जाना चाहते हैं किसी को लाने के लिए अन्य राज्य जो कि वहाँ फंसा हुआ है, उसकी अनुमति जिला प्रशासन देवघर देगी। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो देवघर में फंसे हुए हैं और जो अन्य राज्यों को बिलोंग करते हैं, अगर वो अपने राज्य लौटना चाहते हैं तो उसकी भी अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। यहाँ से सारी मिलने वाली अनुमति जो है उसके लिए आवेदन आप उपायुक्त कार्यालय में जमा करें, अनुमति आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो हमारे दूर के राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र या गुजरात या जो साउथ के हमारे राज्य हैं, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं, जैसा कि कल भी हम लोगों ने देखा कि तेलंगाना से एक ट्रेन स्पेशल खुली झारखंड के लिए, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर विचार विमर्श कर रही है कि कैसे दूर के राज्यों से ट्रेन के माध्यम से मजदूर भाई हमारे और अन्य लोग लौट पाएंगे झारखंड राज्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई प्रश्न है, तो हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है। उसके जो 2 नंबर हैं वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए हैं और आगे भी हम लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कंट्रोल रूम के नंबर पे ज़रूर कॉल करें और वहाँ से ये सब जानकारी आप। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह के जिला उपायुक्त राहुल सिन्हा ने वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर गिरिडीह जिला के तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया। अब मधुपुरवासी आसानी से गिरिडीह प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिले के सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी तथा मुखियागण कृपया ध्यान देंगे। आज के बाद से हमारे ज़िले में प्रवेश कर रहे दूसरे ज़िलों से, दूसरे राज्यों से आए हुए जितनी भी गाड़ियां हैं और उनके जितने भी पैसेंजर्स हैं, अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट स्थित आइसोलेशन सेंटर्स / क्वारंटाइन सेंटर्स में ही रुकेंगे।
उनको किसी भी स्थिति में उनके घर, उनके गांव जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो जैसे ही बॉर्डर पर आपको सूचना प्राप्त होती है, बॉर्डर पर चेक पोस्ट पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स की टीम है, उनके माध्यम से उनके नाम पते नोट कर जो भी सबसे नज़दीक क्वारंटाइन सेंटर, या तो कस्तूरबा विद्यालय हो सकता है, कोई भी ऐसा स्कूल जो कि चुनाव के समय क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया गया था जहाँ पे की सारी फैसिलिटीज़ है, या फिर नज़दीकी पंचायत भवन, वहाँ पर उनको इमीडिएटली ले जाएं और इंश्योर करें कि 14 दिनों तक वो वहीं पर लॉकडाउन में रहें। सभी क्वारंटाइन सेंटर्स पर यह भी देख लीजिएगा कि उनके ठहरने, खाने पीने और खासतौर पे शौचालय की पूरी सुविधा और व्यवस्था है कि नहीं है। हर एक क्वारंटाइन सेंटर्स को नियमित रूप से हाइपो से फ्यूमिगेट भी करते रहना है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने पास कृषि वाला एक स्प्रेयर रखेंगे और किसी एक व्यक्ति को एक्चुअली डेप्यूट करके रखेंगे जो कि उसमें हाइपो का सोल्यूशन और स्प्रे के साथ एवरी डे शाम के समय उसका पूरी तरह से फ्यूमिगेशन सुनिश्चित करेगा। इसे गंभीरता पूर्वक लें। होम क्वारंटाइन में अभी तक जितने लोग थे उनके क्वारंटाइन पीरियड्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए, उस पर आपको निरंतर नज़र बना के रखनी है। और अब बाहर से आने वाले लोगों में संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है। वह अगर 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहेंगे तो वो ठीक हो जा सकते हैं और किसी अन्य को वो संक्रमित नहीं करेंगे। जो लोग आएंगे क्वारंटाइन सेंटर पे वो वहाँ से जाएंगे नहीं, इसका विशेष प्रबंध थाना प्रभारी इंस्पेक्टर एसडीपीओ साहब करेंगे। और साथ ही जो बॉर्डर पे जो मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स उनको तो अपना प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। और ये निश्चित रहेगा कि एक बार वो आ गए 14 दिन तक वो अपने घर से वहाँ क्वारंटाइन सेंटर से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर रांची के स्वयंसेवी संस्था आशा इन दिनों लगातार जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरण कर रही है एवं कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर तमाम सरकारी व गैर सरकारी संस्थान मदद के लिए आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जामताड़ा जिला के ओंकार स्वयंसेवी संस्था ने कुष्ठ रोगियों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। मिहिजाम ओंकार सेवा संस्थान से कोविड-19 का भयावहता देखते हुए ये लोग को जो लॉकडाउन का स्थिति है, इसमें घर में रह के जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब परिवार, वो लोग को ओंकार सेवा संस्थान शुरू से मदद करते आ रहा है। कोविड जब से इफेक्ट हुआ, आज जो है हम लोग अभी तक करीब 350 परिवार को हम लोग कुछ सामान दे चुके, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि दे चुके। लेकिन आज मिहिजाम में जो कुष्ठ कॉलोनी है, वहाँ हम लोग करीब 60 परिवार को, 60 फैमिली को हम लोग आज मास्क, सैनिटाइजर के साबुन के साथ साथ हम लोग वो लोग के लिए मसूर दाल और बिस्कुट और सरसों तेल का भी व्यवस्था कर दी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।